भाजपा संगठन व क्षेत्रीय विधायक दिलीप सिंह परिहार द्वारा कोरोना संकट काल के दौरान गरीबों व जरूरतमंदों की हर संभव मदद की जा रही है। इसी कड़ी में जिला भाजपा कार्यालय तपोभूमि से भाजपा जिला अध्यक्ष हेमंत हरीश सहित भाजपा कार्यकर्ताएं एवं पदाधिकारियों की मौजूदगी में विधायक दिलीप सिंह परिहार द्वारा शहर में विभिन्न स्थानों पर संचालित भोजनशालाओं में कच्ची खाद्य सामग्री जिसमें आटा, तेल व आलू के कट्टे शामिल है, भोजन स्थलों पर पूर्व में भी मांग अनुसार खाद्य सामग्री दी गई है। आज कोरोना जैसी महामारी से निपटने के लिए लॉकडाउन चल रहा है और उस लॉकडाउन के दौरान कई लोग जब जनप्रतिनिधि से मिलते हैं तो वो अपनी पीड़ा बताते हैं। कुछ लोग प्रशासनिक अधिकारी को जाकर अपनी पीड़ा बताते हैं, कुछ जनप्रतिनिधि को बताते हैं। जो समाज में काम करता है उनके सामने अपने मन के भाव प्रकट करते हैं। और जब मैं लॉकडाउन के दौरान जब सुबह थोड़ी सी छूट मिलती है तो उस समय हम लोग जनता के बीच में जाते हैं और दिन में भी कुछ अवसर निकाल के वो जनता के बीच में जाते हैं तो उनकी आवश्यकताओं की जानकारी हमसे उन्हीं से प्राप्त होती है, जनता से। वो जनता जनार्दन है। कुछ लोग सेवा के प्रकल्प में लगे हैं, वहाँ भी कई लोग जो लोगों को भोजन कराने का काम कर रहे हैं, वहाँ भी भोजन के लिए खाद्यान्न की आवश्यकता पड़ती है। दानदाता, सहयोगकर्ता, पड़ोसी उनको सहयोग करता है, मगर आज 1-1.5 माह हो गया है, सहयोग करने वाले भी थक जाते हैं तो उनके यहाँ कुछ आवश्यकताएं पड़ती है तो वो जनप्रतिनिधि से अपेक्षा रखती है, समाज के जो लोग करते हैं उनसे अपेक्षा रखते हैं। तो आज जब मैं बीच में घूम रहा था तो उन लोगों ने ये बताया था कि यहाँ हम भोजन की काम चला रहे हैं, उसमें सामग्री की आवश्यकता है। तो पूर्व में भी हमने कार्यकर्ताओं को भेजकर और वहाँ सामग्री भेजने का काम किया था और आज भी हमने अभी सामग्री भेज रहे हैं। उस सामग्री में हमने आटे की बोरी, तेल के डिब्बे, आलू, दाल वगैरह भेजने का काम कर रहे हैं, जिससे कि वहाँ कोई भूखा नहीं रहे, सबको भोजन मिले, इस प्रकार की व्यवस्था हो। महेश्वरी भवन में चल रही है, अली फाउंडेशन में चल रही है, उसके अलावा भी 12-15 जगह लोग कहीं न कहीं एक दूसरे का सहयोग लेकर और भोजन की व्यवस्था कर रहे हैं। मैं सबसे पहले तो उनको हाथ जोड़ के धन्यवाद देता हूँ, उनको प्रणाम करता हूँ कि जो अपने टीम को बनाकर टीम वर्क के आधार पर सेवा का काम कर रहे हैं, लोगों को भोजन कराने का काम कर रहे हैं। और जब मैं कल वहाँ बालाजी गया, रावणडूंडी शिव मंदिर पे, तो वहाँ मुझे जो भोजन बांटने जाते हैं उन कार्यकर्ताओं ने बहुत बढ़िया बात बताई कि भैया 2 दिन बिल्कुल शनिवार रविवार लॉकडाउन था और उसके बाद हमें भोजन हमारे यहाँ आपने भेजा, धन्यवाद। आज भोजन मत लेके आना क्योंकि आज हम कहीं ना कहीं खेत का काम करने जा रहे हैं। तो मतलब गरीब बड़ा स्वाभिमानी है। उसने ये जब बात मेरे को कार्यकर्ता ने बताई तो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि उन्होंने कहा कि आए अब भोजन मत लाना 2-4 दिन, अब हम काम मिल गया, हम काम करने जा रहे हैं। तो एक ये अच्छे लोगों के भाव नज़र आए। हम सब जानते हैं इस कोरोना जैसी महामारी से निपटने के लिए देश के प्रधानमंत्री ने लॉकडाउन किया। उस लॉकडाउन के अंतर्गत सब लोग अपने आवास पे रहते हैं, निवास पे रहते हैं और प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने खाद्यान्न की व्यवस्था की है, देश के प्रधानमंत्री जी ने खाद्यान्न की व्यवस्था की है, गैस की टंकी की व्यवस्था की है। तो मैं उनको भी धन्यवाद दूंगा और दानदाताओं को भी धन्यवाद दूंगा, सहयोगकर्ताओं को भी धन्यवाद दूंगा कि जिसको जिसकी जितनी अपेक्षा पड़ती है वो अपने घर पर भोजन बनाकर और भोजन वितरण करने का काम करता है। कई दानदाताओं, सहयोगकर्ताओं को मैंने देखा कि वो अपने आस पड़ोसी को भोजन कराते हैं, कोई भूखा नहीं सोए। फिर भी उसके बाद भी मैं बहुत नीचे जाता हूँ, जब बस्तियों में जाता हूँ तो लोग उमड़ पड़ते हैं, ऐसा लगता है कि इनको आवश्यकता है। तो इसीलिए आज हमने ये सामग्री वितरण करने का काम किया और भारतीय जनता पार्टी तपोभूमि की ओर से हमने ये सामग्री भेजी। और मैं जब कल नपानिया गया था, गुरुजी के पास नाड़ी वेद है, सुरेशानंद जी शास्त्री जी 1008, तो उनने बताया कि वाकई में बहुत गरीब लोग भी हैं, तो हम क्या कर सकते हैं। तो गुरुजी के यहाँ आश्रम पे भोजन होने वाला था, उनने सेवा बस्ती में वो सामग्री सेवा बस्ती में भेजने का काम किया। तो मैं ऐसे गुरुजी को भी प्रणाम करता हूँ। और तब मैं कल वहाँ बैठा था तो कुछ सामाजिक कार्यकर्ता हमारे भारतीय जनता पार्टी के नेपाल सिंह और अन्य कार्यकर्ता आए, भाई साहब बोलो कुछ काम हो तो मैंने उनसे कहा कि यार काम तो बहुत है, अपन सब लोग मिलजुल के करें। तो भाई साहब गेहूँ निकल रहा है, मार्केट है। तो मैंने कहा गेहूँ निकल रहा है तो ले आओ एक ट्राली।
तो वो ट्राली लेकर जब गांव में घूमे तो सब व्यक्ति ने, किसी ने 1 तगारी, किसी ने 2 तगारी उसमें ट्राली में डालने का काम किया। और आज वो 14 बोरी गेहूँ लेके आए और भारतीय जनता पार्टी कार्यालय पर आकर उन्होंने कहा, तो हमने उसको पिसवाने के लिए डाल दिया। अगली खेप में फिर और गेहूँ भेज देंगे लोगों के लिए। तो हम सब मिलजुल कर, अभी हमारे कार्यकर्ता कुछ सर्वे भी कर रहे हैं कि जिसके घर में कुछ नहीं है उनको सूखा सामान हम देने का काम करेंगे। हम अभी चयनित कर रहे हैं 200-300 परिवारों को जिनके घर में मध्यम वर्गीय होते हुए उनके पास सफ़ेद कूपन है, उनको कुछ भोजन की व्यवस्था नहीं मिली, घर में जो कमाने वाले थे उनको रोज़गार नहीं चल रहा है, घर पे महिलाएं जो काम करती थी वो काम नहीं कर पा रही है। तो ऐसे लोगों को भी हम चिन्हित कर रहे हैं और उनको चिन्हित करके भी वो सूखा हम गेहूँ, चावल, आटा, तेल, नमक जो भी हमसे बन सकेगा समाज का सहयोग लेकर और उसमें हम वितरित करने का काम करेंगे। कोई हमारा उद्देश्य, मुख्य उद्देश्य यही है, कोई भूखा नहीं सोए। और आज मेरे पास में कई लोग आते हैं, जैसे हम्माल यूनियन आई, बस वाले बंधु आए जिनके क्लीनर है, ड्राइवर है, उनके भोजन की भी चिंता होना चाहिए, उनको भी सूखे राशन की आवश्यकता है। वो कलेक्टर साहब के यहाँ गए होंगे, धोखा जी से मिले होंगे, धोखा जी ने कहा भाई हम अभी ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है, तो हमने कहा कि हम सब लोग मिलकर और उनकी व्यवस्था करेंगे। तो उनकी व्यवस्था में भी हम लगे हैं, शासन प्रशासन भी लगा है, हम भी लगे हैं। और कहीं ना कहीं कुछ पुनीत और पवित्र कार्य में सभी जनता से मैं अपील करूंगा कि अभी लॉकडाउन है और लॉकडाउन के बीच में कोई भूखा ना सोए, कोई किसी की कोई दवाई की आवश्यकता हो तो दवाई उस तक पहुंच जाए और हम सब मीठे बोलें एक दूसरे से, क्योंकि बहुत समय से रोज़गार नहीं मिला है और रोज़गार नहीं होने से घर में पैसा खर्च हो गया है और घर में पैसा खर्च हो गया है तो व्यक्ति टेंशन में रहता है। तो वो परिवार में, पड़ोस में झगड़ा हो रहा है, कई फ़ोन आते हैं कि पति पत्नी में झगड़ा हो रहा है, कई फ़ोन आते हैं आज मैंने पड़ोसन को कहा कि अंदर जा तो वो मेरे से चिढ़ गई, बोलने लग गई। तो इस प्रकार लोग लॉकडाउन का पालन कराने की कोशिश कर रहे हैं, शासन प्रशासन भी करा रहा है और आम जनता भी करा रही है। मगर ये लंबा होने की वजह से हम तो यही चाहेंगे कि कोरोना जैसी महामारी से हम सब लोग सुरक्षित रहें। यहाँ सीमाएं सील होने की वजह से नीमच अच्छा सुरक्षित है। हम तो चाहते हैं कि ये कोरोना जैसी महामारी पे हम विजय श्री प्राप्त करें। नीमच से दीपक खताबिया की रिपोर्ट।